प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 3D पढ़ाएंगे। पहला सवाल है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे हैं, यानी कोई पेटी है उसमें सेब इस प्रकार रखे हैं कि प्रत्येक तय की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं, यानी जितनी तय हैं। जैसे मान लीजिए अगर तय 4 हैं ऐसे ये, तो जितनी तय हैं उतनी ही उसमें सेब हैं। जैसे ये 4 इधर हैं तो 4 इधर ही होंगे, और उसके ऊपर 4 ही सेब रखेंगे, मतलब एक हो गया पहली तय में, ऊपर 3 तय और होंगी। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। उतने ही जितनी उस तय में पंक्तियां हैं, यदि तयों की कुल संख्या जो तय हैं, एक के ऊपर तय किसे कहते हैं, इसके एक के ऊपर एक कोई चीज़ रखी होती है। किताब होती है, किताब के ऊपर जो पन्ने हैं तो वो सब तय में रखे हुए हैं। कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, यानी जो क्या है, कितनी तय हैं उनकी जो संख्या है वो पंक्तियों की संख्या है। अगर मान लीजिए ऊपर 4 हैं, तय 4 हैं, तो पंक्ति उसमें क्या है, 4 है। तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं। पेटी में कुल कितने 1728 सेब रखे गए हैं। यदि पेटी में इसे 4 थे तो ऊपर भी ऐसे 3 इसके हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, तो इसके ऊपर 3 होंगे। सही है, 2 3 इसके ऊपर, ये इसके ऊपर हो गया, ये इसके ऊपर हो गया, ये ऐसी तय हो गई, ठीक है, ये ऐसी। तो यानी 4 ऐसे हैं तो 4 ऐसे से होंगे और 4 तय ऊपर होंगी, इनके कहने का मतलब है। लेकिन पेटी में कुल सेब इतने रखेंगे, तो पेटी में कुल सेब लिखेंगे, पेटी में कुल सेब, पेटी में कुल सेब बराबर कितने 1728 इतने सेब हैं। प्रत्येक तय में कितने सेब रखे गए हैं, तय की संख्या कितनी तय है पहले वो निकालेंगे, तय में कितनी संख्या, तय की संख्या क्या होगी। ऐसी स्थिति में जब उसकी कहें मतलब अगर हिसाब देखे जाए तो ये घन के आकार बन जाएगा, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे, घनमूल 1728 का घनमूल निकालेंगे। तो 1728 के गुणनखंड करेंगे हम, 1728, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 चौकू 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 छंगा 12, 2 एकम 0, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 7 14, और 3 से कटेगा 3 नमा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। अब गुणनखंड हो गए हैं, लिखेंगे गुणनखंड को। 2 कितने 1 2 3 4 5 6, 2 6 बारी है, 1 2 3 4 5 6, 3 है 3 बारी, 1 2 3, ठीक है। घनमूल करेंगे, 2 का जो जोड़ा 3 का बनेगा, इसमें घनमूल के अंदर 3 का जोड़ा बनता है, तो 2 में 1 निकलेगा, दोबारा जोड़ा 2 को बनेंगे, 2 का 3 बारी बनेगा तो ये 2 एक और निकलेगा, 3 में से 1 निकलेगा जोड़ा, 2 2 4 3 12, यानी तय कितनी हो गई 12। अब तय 12 हो गई। अब उनने क्या तय में, तो तय में मतलब 12 से वैसे रखे हैं, और क्या है, और पंक्ति में भी 12 रखे होंगे, तो उसमें प्रत्येक तय में सेब, तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक तय में सेब। तो उनकी जो जितने तय में दोनों गुणा रखी है तो गुणा कर देंगे, 12 12 में 144, यानी एक तय में कितने सेब आए 144, ठीक है। अगला, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं, यानी कोई संदूक है उसमें चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं। घन का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, यानी घन की बात आ गई है, ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। यदि कुल डिब्बों की संख्या इतनी है तो इसको हल करेंगे, कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की संख्या 2744, ठीक है। तो संदूक में एक तय में चाक के कितने डिब्बे हैं, एक तय में कितने चाक के डिब्बे हैं, इसी सवाल की तरह पुराने सवाल की तरह होगा। तो क्या पहले तय की संख्या निकालेंगे, तय की संख्या, तय की संख्या क्या होगी, इसका घनमूल निकाल देंगे 2744, तो घनमूल निकाल लेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। 2744 के गुणनखंड देखिए कैसे कितने आते हैं, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2 त्रिक 6, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 छंगा 12, 2 8 16, 2 छंगा 12, 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 3 6, 7 से कटेगा, 7 चौको 28,
6 बचा 7 नेवा 63, 7 7 49, 7 एकम 7, 2 से 3 बार भाग गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 7 से 3 बार भाग गया है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इसका घनमूल से एक बार 2 बार निकलेगा, एक बार 7, यानी कितनी हो गई तय 14। संदूक में डिब्बों की जो तय है 14 है। अब एक तय में चाक के, तो एक तय में चाक के डिब्बे, एक तय में चाक के डिब्बे कहेंगे। अगर 14 तय ऊपर हैं तो 14 ही डिब्बे लंबाई में रखेंगे, 14 डिब्बे चौड़ाई में। तो तय में पूछा गया तो तय एक पूरा हो गया, जो पूरा ऐसे, तो 14 इसमें है तय में, एक तय में, तो इसकी चौड़ाई भी तो ऊपर होगी, मतलब इसका लंबाई 14 हो गया तो चौड़ाई भी 14 होंगे, तो 14 गुणे 14 दोनों गुणा कर देंगे तो एक तय में पता लग जाएंगे। 14 14 14 चौकू 56 5, 14 14 5 19, यानी 196, यानी एक तय में चाक के डिब्बे कितने होंगे 196। अगला, एक शोरूम में कांच की रंगीन इकाई घन। अब घन की बात आ गई तो घन की बात आते ही तुरंत समझ में आना है कि जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई, एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं, मतलब सटा के पास पास रखे हुए हैं कि एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है। तो कुल कितने घन हैं? कुल रंगीन घन, रंगीन बराबर कितने हैं 512। ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनों तय में उक्ताकृति बनी हुई है। तो तय की संख्या, बिल्कुल पूछे तय की संख्या, इसमें केवल तय पूछी गई है तो इसका क्या निकालेंगे घनमूल केवल 512। तो इसके गुणनखंड करेंगे, 512 के गुणनखंड करेंगे, क्या आते हैं देखिए। तो दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छंगा 12, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 कितनी बारी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 बारी गुणनखंड में 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की 9 बार गुणा आई तो 512 आ गया। अब इसमें देखिए एक जोड़ा ये बनेगा 3 का, एक जोड़ा 3 का है, एक जो 3 का, तो 1 बाई 2 घनमूल में से 3 का जोड़ा निकलता है 1 बारी, तो ये आ गया 2 आ गया 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, यानी तय कितनी बनेगी 8। इसमें तय में कितने रंगीन घन है ये नहीं पूछा है, केवल तय पूछी है तो ये पता है। यानी ये चाक जो रंगीन कांच है उसमें एक तय में ऐसे रखे हुए हैं, तो जितनी तय हैं, जितनी अगर जितने लंबे में जितने डिब्बे रखे हैं उतने ही चौड़े में रखे हैं ये घन, और उतने ही ऊंचे में रखा है, तो इसीलिए इसका क्या निकालना पड़ा घनमूल। घन की बात की है, उसके तय निकाले या इसमें प्रत्येक तय में कितने डिब्बे हैं लंबाई में या चौड़ाई में कितने डिब्बे हैं या कितने ये कांच के रंगीन इकाई हैं, जो भी हो ऐसे सवालों में हमेशा घनमूल ही निकालेंगे। ठीक है, अगला सवाल, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की, यानी प्रधानमंत्री का राहत कोष होता है उसमें विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। यानी क्या होता है, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए एक विद्यालय है, उसकी एक कक्षा है, उसका कक्षा जो क्लास है उसका प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि यदि किसी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चा 50-50 रुपये चंदा देगा। इसका कहने का मतलब यही है, विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपये देता है, यानी जितनी संख्या है उसके घन के हिसाब से देता है। यानी 50 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चा 50-50 रुपये देगा। ठीक है, इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 है तो उस कक्षा में कुल कितने, तो वही बात है चंदे की कुल धनराशि, चंदे की कुल धनराशि, चंदे कुल धनराशि कितनी है 15,625। तो कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी, भाषा में अगर समझ गए क्या बोल रहा है तो सवाल आराम से हो जाएगा। कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर क्या होंगे, जो इसमें जो दे रखा है वो संख्या जो चंदे की राशि है उसका क्या निकालेंगे घनमूल। घनमूल क्यों निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्लास में जितने बच्चे हैं और बच्चों की संख्या के जितने बच्चे हैं उतना ही रुपये दे रहे हैं। अगर 20 बच्चे हैं तो सब बच्चे 20-20 देंगे, 30 बच्चे हैं तो सब बच्चे 30-30 देंगे। ठीक है, उसके इसका घनमूल निकालेंगे 15,625 का
तो 15,625 के लिए पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे। 5 से कटेगा 5 त्रिक 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6। ये इसके गुणनखंड निकालेंगे 15,625 के, तो 5 6 बारी गुणा में आएगा 3 4 5 6। अब घनमूल से बाहर निकलने के लिए इसमें 5 3 बारी है, तो एक बार 5 निकल गया, और इसमें 5 3 बारी है, तो एक बार 5 और निकल गया, पचम 25। यानी कक्षा में कुल विद्यार्थी 25 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर 25 रुपये चंद दे देगा, ठीक है। अगला, एक घनाकार टंकी, यानी घन के आकार की टंकी है। कहने का मतलब उस टंकी की लंबाई जितनी है उतनी चौड़ाई उतनी ही ऊंचाई है। तो घनाकार टंकी में 1300 लीटर पानी आता है। तो किसी भी आकृति के अंदर जितना आता है उसके अंदर चीज़ आती है तो उसको क्या कहेंगे, उसका आयतन। जैसे बाल्टी है, उसके अंदर जितना पानी आएगा वो बाल्टी का आयतन होगा। और ये टंकी है तो इसके अंदर जो 1300 लीटर 31 लीटर पानी आता है, तो ये क्या है, टंकी का आयतन। टंकी का आयतन हमें क्या दे रखा है, टंकी का आयतन। इन्होंने भाषा में लिख रखा है, यही चीज़ समझनी है। टंकी का आयतन क्या है, 1331 लीटर। टंकी की माप ज्ञात करनी है। टंकी की माप मतलब कितनी लंबी है या कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंची है, निकालना है। तो आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3 घन के। घन का टंकी क्या है, घनाकार। तो घनाकार चल लिख दे, घनाकार टंकी का आयतन बराबर 1331 लीटर। अब आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का भुजा घात 3। अब ये लीटर में है, लीटर में क्या याद रखा है, यदि 1000 लीटर बराबर पानी का आयतन, तो ये माप क्या देखिए, 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर। यानी 1 घन मीटर यहाँ पर दे रखा है, 1 घन मीटर बराबर क्या है, 1000 लीटर। तो हमें लीटर दे रखा है, तो हमें क्या इसी से निकाल लेंगे, यानी 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। तो 1 लीटर बराबर क्या जाएगा, 1/1000 घन मीटर। सही है। तो इसी में जब 1 लीटर, जो लीटर है उसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/1000 घन मीटर, यानी मीटर की घात 3। घन लगा है तो घात 3, वर्ग लगा है तो घात 2। अब इसमें क्या निकालना, हम भुजा घात 3 निकालना, केवल भुजा है, तो क्या लेंगे, घनमूल लेने पर। घनमूल लेने पर घनमूल इसका लेंगे तो क्या बचेगा, भुजा बचेगा। घात 3 है, घनमूल लेंगे तो केवल भुजा बचेगा। अब 1331 है तो इसको घनमूल के अंदर डाल देंगे, और बटे, और इसका 1000 है, इसको भी घनमूल के अंदर डाल देंगे। 1331 बटे 1000, और ये घनमूल को थोड़ा ऐसे लिखें, इसको घनमूल को। अब मीटर घात 3 है, इसमें क्या बचा, केवल मीटर। भुजा 1331 का घन निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, क्या आएगा 11 बटे 1000 का घनमूल निकालेंगे 10, आगे मीटर है। तो भुजा बराबर क्या आएगी, 10 से 11 को भाग देंगे तो 1.1, एक 0 है तो 1 के बाद 10 लगा दें, 1.1 मीटर। यानी क्या होगी, टंकी की माप, टंकी की माप यही होगी। तो भुजा, एक भुजा क्या हो गई उसकी, 1.1 मीटर। यानी लंबाई टंकी की 1.1 मीटर होगी, चौड़ाई भी 1.1 मीटर होगी, ऊंचाई भी 1.1 मीटर होगी।